IDPTS रिसर्च रिंग प्राइवेट लिमिटेड गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव 27 अप्रैल से 7 मई 2023 तक होगा। गंगा उत्सव में 1600 बच्चे पैदल उत्तरकाशी से पटना बिहार तक यात्रा करेंगे। इस त्योहार का मकसद लोगों को सफाई बीमारी पाई के बारे में जागरूक करना है। अमर प्रजापति, आप तक टाइम्स, धन्यवाद। कि हम दोनों साथ में हैं, बिल्कुल हम इनके साथ में लेकर के चलते हैं। महाराज जी तो जहाँ तक चलेंगे, एक साधु मैं हूँ, आप हैं, बाकी लोकेश मुनि जी और सभी लोग जुड़ते चलेंगे। एक स्त्री सशक्तिकरण ये प्रदर्शित करेगा। सही है सविता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? पुरुष को तो हम हरदम प्रधान बना के चलते हैं। इस यात्रा का प्रधानत्व जो है, मैं यही कहूँगा कि इस धोने के पास बैठ करके हम इनको देखें। स्त्री जीवनदायिनी है, स्त्री जननी है, स्त्री सब कुछ है। जिस तरह से इन्होंने आगे आकर के हमें सहायता की है, इस चीज को एक इनके नेतृत्व के नीचे मैं आपसे कहूँगा, आपका पूरा परिवार फलेगा फूलेगा। आपका पूरा जो जीवन है ना, सभी लोग हर तरह से दुखों से मुक्त होंगे। देखो, मैं एक साधु हूँ, आप भी एक साधु हैं। हम तीनों साधु बैठ करके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गंगा है उसको भी आप एक श्वेत से दिखलाते हो। मुख्य तत्व में आप इसको आगे ले जाइए। और ये वहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, बीच में लोग आएंगे, कूदेंगे, बदलने की बहुत कुछ होगा। मैं यहाँ बैठ करके समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह भी लोगों को बताएंगे। स्कॉलर होंगे तो उनको स्कॉलर की भाषा में बताएंगे। स्टूडेंट को भी हम बताने के कॉलेज स्कूल में जाके बताने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए, मार्स पे लोग जाके घर बनाने की बात करें। अरे जो है पहले उसको तो सही करो, चंद्रमा पर ज़मीन खरीद लो। दूसरा आयाम है स्वास्थ्य होने के लिए, यानी कि हेल्थ अवेयरनेस लोगों को बताना बहुत जरूरी है। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पानी में घुला हुआ है, उसको कैसे कम किया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ में लाया जाए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म, जो अनयूज लैंड है उसको कैसे यूज किया जाए। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो गंगा के किनारे जो भी मंदिर है पुराने, उसका कैसे जीर्णोद्धार किया जाए, उसका रिपोर्ट बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और हर साल ये हो, ये एक हमारी परंपरा बन जाए, जिस तरह से कांवड़ लेके लोग जाते हैं और अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो बस यही माँ से और सभी बड़े बुजुर्ग से यही प्रार्थना है कि माँ हमें शक्ति दो कि हम ये कार्यक्रम हर साल कर सकें। आप कुछ बताना चाहिए? मैं दीप केसरी विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय सदस्य प्रवीण जी, आदरणीय प्रवीण जी, कैप्टन प्रवीण जी का ये उद्देश्य जब मेरे समझ में आया तो मैंने कहा कि इतना अद्भुत कार्य तो अभी तक किसी ने शुरू ही नहीं किया। लोगों को बीच इस पर्यावरण को कैसे कम किया जाए और पर्यावरण से पूरे सृष्टि को बचाया जाए। भारत में गंगा माँ का अवतरण हुआ, तो ये कार्य अभी इतने 500 साढ़े 500 हजार वर्षों से चली आ रही गंगा माँ के उद्धार के लिए प्रवीण जी सब व्यक्तित्व है, जिन्होंने ये गंगोत्री से चलती हुई गंगा जी के हर उस शहर को छूते हुए और वहाँ के लोगों को इस बात को प्रेरणा देते हुए कि गंगा माँ की रक्षा करना आपकी रक्षा है। भविष्य में आपके जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं वो गंगा से ही प्रभावित हो जाएंगी। वो सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे, समृद्ध होंगे। जहाँ जहाँ से गंगा जी गुजरती हैं वो शहर पूरी तरह से समृद्ध माना जाता है। और ऋषि मुनियों की तपस्या से गंगा जी का जो अवतरण हुआ है वो चीज़ कल्पना से परे है। और इतनी बातें जो हैं वो लोगों को भी जाएगी कि गंगा में हम अपने को से संबंधित अपने जो भी है वो उसमें न डालें। ये ड्रेनेज अपने गंगा धन उतरी अर्थात गंगोतरी, ये स्कंद पुराण का श्लोक है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानीहि नारद। अर्थात
अगर साक्षात कहीं स्वर्ग इस पृथ्वीलोक पर विद्यमान है तो वो स्थान है जहाँ पर कि राजा भगीरथ ने 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और तदुपरांत भगवती गंगा इस पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा इस पृथ्वीलोक पर क्यों आई थी? जो मरते लोग आप लोग कहते हैं, यहाँ माँ गंगा का आगमन पूर्व काल में हमारे राजा सगर हुए। राजा सगर की परम इच्छा हुई कि वे विश्व विजेता बने। विश्व विजेता बनने के लिए उस काल में ये आवश्यक नहीं था कि कोई ऐसा आधुनिकीकरण नहीं था कि कोई आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, मात्र एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में घूमता हुआ सभी राज्यों को जीतता हुआ अगर अपने डेस्टिनेशन पे आ जाए तो वह राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। ऐसा जब इस केस में हुआ तो वो घोड़ा चले जा रहा था, काफ़ी राज्यों को जीत चुका था और रास्ते में इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उन्हें ये भ्रांति हुई कि अगर ऐसा सगर ने कर लिया तो कल के रोज जो है वो स्वयं इस विश्व के विजेता होते हुए मुझ पर भी आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे काल में उन्होंने उस घोड़े को एक वृत्त ऋषि कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जी आंखें बंद करके अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्हें कोई पता नहीं चला और बहुत समय तक जब घोड़ा राजा का जो दिखाई नहीं दिया सगर जी का, तो उनके 60,000 बच्चे, उनकी आर्मी, उनके जो सैनिक थे वो घूमते हुए घोड़े को ढूंढते हुए जब कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने जाके उनकी तपस्या को भंग कर दिया। उनकी आंखें खुली और जो कुछ उनके सम्मुख आया वो भस्म हो गया। इस प्रकार से 60,000 जो मृतक शरीर जब इस धरती पे पड़े हुए थे, आप जानते हैं कि आज अगर हमारे सिस्टम में अगर एक जो शरीर अगर शांत हो जाता है तो तुरंत उसका अंतिम संस्कार करने की हम लोग प्रयत्न करते हैं। अब 60,000 जो राख उसका उद्धार होना था, इस संबंध में कपिल मुनि जी से प्रार्थना की गई राजा सगर से।